Hello student, this is Ghanshyam sir from Unity Academy and Krupanidhi Academy. आज हम स्टैंडर्ड 12th ग्राफ के बारे में पढ़ना चाहेंगे। स्टैंडर्ड 12th बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। 5 मार्क का क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे एक टेबल दी होगी और उस टेबल को स्टडी करके आपको सूटेबल ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करने होंगे 8 एक सेंटेंस, कम से कम 8 सेंटेंस। एक्सप्लेनेशन के 3 मार्क्स और ग्राफ के 2 मार्क्स, टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है। और चाहूँगा कि स्टूडेंट कोई भी 4 से 4.5 से कम मार्क्स इसमें ना लेके आए। जो इम्पोर्टेंट बातें क्वेश्चन में ध्यान रखने की होती है आंसर को लिखते समय, वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड में लिखे जाएंगे। क्वेश्चन दिया होगा आपको कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाएगा कि नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव इन डिस्ट्रिक्ट इन अ मंथ। वीक्स वाइज लिखा होगा, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के नंबरिंग लिखी गई है। जैसे फर्स्ट वीक में 10 मेल पॉजिटिव आए थे, सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक में फीमेल कोई भी पॉजिटिव नहीं थे। वहीं पे फीमेल का रेशियो नंबरिंग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। 10 के बाद सेकेंड वीक में 20, थर्ड वीक में 40, फोर्थ वीक में 65, फिफ्थ वीक में 105। और फीमेल फर्स्ट वीक में 0, सेकेंड वीक में 5, थर्ड वीक में 20, देन फोर्थ में 40 और 150। क्वेश्चन में हो सकता है ये टोटल ना दी हो, लेकिन आपको सेंटेंस लिखने के अकॉर्डिंग इन टोटल की तरफ ध्यान दे सकते हो। दोनों टोटल जो है वो शायद हो सकता है क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट ना की हो। सबसे पहला काम आपको होगा कि टेबल को अच्छी तरह से स्टडी करो। स्टडी करने के बाद में आपको कौन सा ग्राफ यहाँ पे बनेगा, बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, क्लस्टर बार ग्राफ, या फिर पाई चार्ट, हिस्टोग्राम हो तो हिस्टोग्राम, या किसी और भी तरह का ग्राफ हो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज़्यादातर अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बार, मल्टीपल बार, क्लस्टर बार या फिर पाई चार्ट पूछ सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट स्तंभ आकृति, पास पास स्तंभ आकृति, या फिर विभाजित स्तंभ आकृति और पाई चार्ट वृत्तांश आकृति के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसे 2 तरह की इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर रिप्रेजेंट की गई है, पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल 2 है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो मल्टीपल बार डायग्राम का दिया गया है। तो आप मल्टीपल बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करें। इसके अलावा ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उस ग्राफ को सही तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर देखिए मल्टीपल बार डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, 2 मार्क्स अगर यहाँ पर लेना चाहते हो तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया था नंबर ऑफ वीक्स में, और वाई एक्सिस पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया था, वाई एक्सिस को भी हमने नंबर ऑफ मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग हमने रिप्रेजेंट किया था। फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के बाद में दूसरी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि ग्राफ का जो पेज का स्केल है वो आपको स्केल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इस तरह से लेना है कि कम से कम ये एक्सिस 70% तक अपने आप को कवर कर दे। अगर ये 70% से कम कवर हुआ, इसका मतलब है कि आपने ग्राफ काफ़ी ज़्यादा छोटा बनाया है। और ग्राफ छोटा ना तो इतना ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसलिए 70% हिस्से को कवर करे, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिए कि एक्स एक्सिस में
पांचों वीक को रिप्रेजेंट करते करते लगभग 70% से ज़्यादा कवर हो चुका है और 100% कवर नहीं करना है। ये रेशियो 100 से लोअर रहना चाहिए। ऐसा ही सेम वाई एक्सिस की तरफ हुआ है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है सोर्स की। अगर क्वेश्चन में ये सोर्स लिखा है तो आपको लिखना है, जैसे ही सपोज़ ये टेबल मैंने अगर इंटरनेट से लिखी है तो यहाँ पर मैं लिखता सोर्स फ्रॉम इंटरनेट, गूगल या कोई और साइट जहाँ से मैंने ये लिया है। लेकिन ये मैंने खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी तरह से बिलोंग नहीं करता है, तो सोर्सेज नहीं लिखें। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सोर्स या स्रोत लिखे हैं तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। दूसरा, ग्राफ किस चीज़ का है उसको आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ किस चीज़ का है उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। जैसे बार ग्राफ मैंने लिखा है मल्टीपल बार डायग्राम शोविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना पॉजिटिव केसेस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज़ आपको रिप्रेजेंट करनी है, अच्छे से लिखना है कि ग्राफ किस चीज़ का है। एक्स एक्सिस पे पैमाना लिखना है स्केल। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वीक, ये जो 1 सेंटीमीटर है 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई एक्सिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% लिया है, मतलब ये 5, 10, 15, 20 इस तरह से स्केल वगैरह बढ़ता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। दोबारा एक बार और बताता हूँ, एक्स एक्स और वाई एक्सिस दोनों को लिखना, ओरिजिन पॉइंट को लिखना, एक्स एक्सिस पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा सोर्स क्या है, सोर्स के अलावा एक्स एक्सिस का पैमाना, वाई एक्सिस का पैमाना और ग्राफ का टाइप लिखना है जिसको टाइटल कहा जाता है। इन सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर मल्टीपल बार डायग्राम है तो इसका मतलब आपने 2 या 2 से अधिक बार बनाई है। तो 2 या 2 से अधिक बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी यहाँ पर शो करना ज़रूरी है। जैसे लाइनिंग वाला जो बार है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और बिना लाइनिंग वाला बार है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दो चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल को बना करके उसको ग्राफ को सही तरह से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ तक आपका केवल 2 से 2.5 मार्क तक का काम पूरा हुआ है। अब हम करते हैं 2.5 से 3 मार्क तक का दूसरा काम, जिसमें आपको 8 पॉइंट, कम से कम 8 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। और जिसमें सबसे पहले अगर बात ध्यान रखें कि उनमें 4 पॉइंट स्टार्टिंग के हैं, वो पॉइंट आपको क्रम वाइज लिखने हैं। और क्रम वाइज इसलिए कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम अभी डिस्कस। ग्राफ में विश्लेषण के समय हम 8 पॉइंट को लिखेंगे, जिसमें 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट और इसको ऐसे ही कंटिन्यूटी लिखना है। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कौन सा है। जैसे दिया गया ग्राफ पास पास तंबालेख है, जिसमें एक ज़िले में एक महीने में आए कोरोना पॉजिटिव केस की जानकारी दी गई है। ये पहला, क्योंकि जब तक हम इस ग्राफ का नाम नहीं दर्शाएंगे हमारा कार्य अधूरा है। दूसरा, अगर हम एक्सिस के बारे में नहीं लिखेंगे, जैसे अक्ष पर सप्ताह की संख्या और वाई एक्सिस पर पुरुष और महिलाओं की संख्या दी गई है, तब तक भी हमारा काम अधूरा है। ये 2 बातें। और तीसरी बात, एक्स एक्स का पैमाना, जैसे एक्स एक्स का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह और वाई एक्स में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सप्ताह, 5 व्यक्ति है। इन तीनों बातों को कंटिन्यू लिखना है। यहाँ पे ध्यान रहे, एक्स एक्सिस जरूरी नहीं कि हर बार कोई पैमाना होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में एक्स एक्सिस का पैमाना नहीं होता, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि इन 3 पॉइंट के अलावा बाकी जो पॉइंट है जहाँ पर हम केवल और केवल ग्राफ का विश्लेषण करेंगे, हम 2 चीज़ों के बारे में कंपैरिजन, तुलना करेंगे और तुलना करके हम अपने पॉइंट्स को लिखेंगे। यहाँ के बाद आप अपने पॉइंट को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, उचित लगे, वैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने किया है, पहले सप्ताह में 10 संक्रमित थे, वहीं महिला कोई भी संक्रमित नहीं थी। दूसरे सप्ताह में 20 पुरुष थे और पहले सप्ताह की तुलना में 2 गुने हो गए। ये देखो, हम रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर 2 गुने हुए हैं, आधे हुए हैं, 3 गुने हुए हैं।
कितना कुछ परिवर्तन आया है, अपने आप रिकॉर्ड के हिसाब से हम इसे परिवर्तित करेंगे। तीसरे चौथे का और पाँचवें का क्रमशः काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्रमशः वर्ड को यूज़ कर दिया जो बताएगा 40 तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में 65 और 105 पाँचवें सप्ताह में। ये क्या थे? पुरुष थे। फिर महिला के बारे में 23rd वीक, 4th वीक में 40 और 5th वीक में 110। और यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है, देखो 105 और 110, पुरुष के कंपेयर में महिलाएं ज़्यादा हो गई। हर सप्ताह में संक्रमितों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई या उससे अधिक हो गई, जो एक सही में चिंता का विषय है। पाँचवें सप्ताह में महिला संक्रमितों की संख्या पुरुष संक्रमितों की संख्या से अधिक हो गई, और वो कितनी अधिक थी? 10 अधिक थी। ऐसे पॉइंट को आप निकालो, गैप निकालो बीच में, कि हर एक चीज़ के बीच में कितना गैप है, और गैप के जरिए एक्सप्लेन करो कि किस चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। सातवें के अंदर दिया गया है कि कुल संक्रमितों की संख्या, कुल संक्रमितों की संख्या पहले वीक से पाँचवें वीक में, दोबारा मैंने क्रमशः यूज किया क्योंकि एक एक वीक का लिखूंगा। पहले वीक में 10, दूसरे वीक में 25, थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए पहले वीक में 10, दूसरे वीक में 25, तीसरे में 60, 105 और 215। तो ये अटपटा भी नहीं लगेगा, और क्रमशः वर्ड यूज़ कर दिया, इसका मतलब लगातार एक ही तरीके से स्टडी किया जाए। हर बार ये संक्रमितों की संख्या 2 गुनी हो गई या उससे भी अधिक हो गई। केवल तीसरे महीने में ये आंकड़ा थोड़ा कम था। तीसरे हफ्ता में कितना था? 25, 60। अब 60 से डबल कितना होता है? 120 होना चाहिए, लेकिन कितना आया? 105। अलेक्स है। और आठवें पॉइंट के अंदर सबसे खास तौर पे बात ध्यान रखनी है, आपको इस ग्राफ को रीड करने के बाद में निष्कर्ष निकालना है, क्योंकि निष्कर्ष के बिना भी आधार आपका ग्राफ एक्सप्लेनेशन आधा रहेगा। तो निष्कर्ष निकालना है कि आलेख से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक गंभीर समस्या है, जिसे हमें नियंत्रण में करना ही पड़ेगा। जब तक ये स्तंभ नीचे की तरफ नहीं आ जाते, हम ये नहीं बोल सकते कि ये आंकड़े कम हुए हैं या हम इसमें सफल हुए हैं। इसलिए निष्कर्ष निकालना जरूरी है। और आठवां पॉइंट, आप अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालिए। आप ये भी कह सकते हो कि कोरोना केस हर हफ्ते बढ़ते जा रहे हैं और शायद ये हमारी विफलता का एक कारण है। तो जैसा निष्कर्ष आप निकालना चाहोगे, वैसे निष्कर्ष आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। चाहूँगा कि 8 पॉइंट ये आप सही से लिखें, ताकि आप इस क्वेश्चन में कोई भी पर्सन 4 मार्क्स से कम नहीं लाए। अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो 4.5 से 5 मार्क भी इसमें आ सकते हैं। धन्यवाद। कांटेक्ट में रहिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।